बहरहाल जी जो बातें सामने आई हैं जरा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं उन मरदूदों की शक्ल भी और जरा उनके करतूत भी आपको बताएंगे। गुजरपुरा ज्यादती केस में जो मुलजिम है पहला आबिद अली उसका नाम है, उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, पता फोर्ट अब्बास भावलनगर। क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, 8 मुकदमात ऑलरेडी इसके ऊपर कायम है। 2013 में डकैती के दौरान मां बेटी से ज्यादती में भी मुलव्विस था। मतलब अब आप सोचिए, घर में बैठी खातून भी बिल्कुल महफूज नहीं थी इनसे, और ये हमारे सीसीपीओ साहब फरमाते हैं कि रात को वो खातून कर क्या रही थी सड़क के ऊपर। तमाम मुकदमात में खुदा के फजलो करम से ये जमानत पर रिहा हुए, जिसके बाद तमाम मुद्दई पर दबाव डाला गया और तमाम 8 मुकदमात में फिर ये बाइज्जत बरी भी हो गए, इंक्लूडिंग दैट रेप का मुकदमा जिसमें उन्होंने मां और बेटी को निशाना बनाया था और ये डराते रहे, धमकाते रहे। आबिद के नाम पर 4 सिमें थी, एक सिम जो मुलजिम इस्तेमाल कर रहा था उसके नाम पर वो नहीं ली गई थी। मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, मगर आबिद और उसकी बीवी अपनी बच्ची को छोड़कर खेतों में फरार हो गए। तो जनाब ये पहले मुलजिम की आपने दास्तान सुन ली, जो कि इसी सिस्टम से कबड्डी खेलता हुआ 8 मरतबा जो है वो दोबारा बाहर शुतर बेमहार फैलता रहा ताकि वो और वारदात कर सके। दूसरा मुलजिम नाम वकारुल हसन, उम्र इसकी 37 साल है, पता फेरोज वाला शेखुपुरा। क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके भी हैं, डकैती के 2 मुकदमात हैं और 14 दिन पहले ही ये जमानत पर रिहा हुए थे। इसके घर पे भी छापा मारा गया है लेकिन वो फरार हो चुका है। बहुत सवालात यहाँ पर जो है वो जन्म लेते हैं। एक तो सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे, लोगों का ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे। हर कोई ये सवाल पूछता है क्या ये वही मुलजिम है, कहीं कोई पुराने मुकदमात के निकालकर, कोई पुरानी शीट से निकालकर जो बंदे हैं उनको तो नहीं दोबारा सजा देने लगे। फिर ये भी कि भाई क्या जो ये मुलजिमान अगर इन पे मुकदमात थे तो ये कर क्या रहे थे बाहर, क्यों सिस्टम इनको सजा देने में कामयाब नहीं हुआ? क्या इसी तरीके से अगर पकड़े जाए मुलजिम तो खवातीन के खास तौर पे जो संगीन उन पे जराइम होते हैं तो वो छुट जाया करेंगे दोबारा, इससे पहले कि वो किसी और को निशाना बनाया करें? ये बहुत सारे सवालात और पंजाब पुलिस की उसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें शफाफियत, बड़े उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं जिन पे मुतमईन करना होगा खुद ही पुलिस को। और खास तौर पर हमें जो आप नजर आया कि सीसीपीओ को इस तमाम कार्रवाई से, इन तमाम मीटिंग से दूर रखा जा रहा है। अब वो नजर नहीं आए हमें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। एतजाज हसन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपको मैंने इसलिए दावत दी, 2-3 कानूनी नकात पे मुझे आपसे राय लेनी थी। सर ये तो पहले बताइए कि 8 मुकदमात हों, फिर वो सुलह हो जाए, फिर वो दबाव डले, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सिस्टम से किस तरह से जो है, हालांकि इतने शक्ल से लग भी नहीं रहा कोई जैसे कहते हैं एजुकेटेड होंगे या इनका कोई नो हाउ होगी, लेकिन ये किस तरह से हमारे सिस्टम से ये लोग एस्केप करते हैं, दोबारा आते हैं, दोबारा क्राइम करते हैं? इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, हमारी बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें फैक्टर्स जिनको हमको देखना है वो ये है कि एक तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश किसी मेहनत के साथ की जाती है और हो जाती है, अक्सर ये नैब केसेस में भी तफ्तीश में काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन में उसी मुकदमे को जब तफ्तीश के मानी है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, सबूत को कलेक्ट करना, ये सिर्फ उसका काम है तफ्तीश का। इस केस में डीएनए रिपोर्ट्स और बाकी उनकी कोई अगर चीज़ें वहाँ रह गई हैं, मौके पे कोई ऐनक छोड़ गया है कोई मुलजिम या कुछ जो भी, तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। उसके बाद दूसरा स्टेज होती है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के मतलब है कि वही एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया तफ्तीश के तौर पे, जिस तरह आप देखते हैं कि नैब केसेस में इतना एविडेंस कलेक्ट हो जाता है, इतना एविडेंस, ये टीटियां जो शरीफ खानदान की आई हैं मिसाल के तौर पे, ये बहुत एविडेंस है, बट इसको प्रोसिक्यूट करना है, अदालत में पेश करना है कुछ ज़ाब्तों के मुताबिक जो कानून शहादत के तहत ज़ाब्ते हैं कि किस तरह उसकी प्योरिटी ऑफ द सबूत रहे और वो अदालत के सामने पेश हो। वहाँ कमजोर है हमारे सारे इदारे और उधर कोई नहीं सोचता, उधर कोई नहीं सोचता, इसलिए एक्विटल्स हो जाते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सजाओं में अब उम्र कैद दे देते हैं। उम्र कैद होती है 25 साल। 25 साल में से भी